हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिको वाला। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करूंगा एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहा है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं। देखो, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं। सेकंड जो चीज़ है, आप लोगों का काउंसलिंग सेकंड राउंड होने से पहले आप लोगों का जो क्लास है वो स्टार्ट होगा कि नहीं। थर्ड जो चीज़ है, यूनिफॉर्म क्या करनी है, कैसा बनाना है, वो भी मैं बोलूँगा इस वीडियो में। फोर्थ जो चीज़ है, आप लोगों को पेमेंट कैसा देना है, कब देना है पेमेंट। ओके। एंड मैं उसके जो डिटेल्स बोलने से पहले मैं लास्ट ईयर के कुछ मैं अपडेट्स देना चाहूँगा आप लोगों को। ओके। मैं पहली बात, देखो, सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना सीट होगा, उसके लिए मैं पहले आप लोगों को 2023 के बारे में कुछ बोलूँगा। ओके। 2023 में आप लोगों का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कब हुआ था? 26 एंड 27 अक्टूबर में हुआ था। ओके। देन आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन फिर से और एक आया, अक्टूबर 26 एंड 27 को फर्स्ट राउंड हुआ। सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोगों को 7 नवंबर में हुआ। ओके। सिर्फ ऐसा ही मान लो कि आपका जो काउंसलिंग 27 में हुआ एंड काउंसलिंग सेकंड राउंड का नोटिफिकेशन फिर से 1 नवंबर में आ गया। मतलब 3 दिन के बाद ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। एंड डेट दिया गया था क्या? 7 नवंबर। एंड उसमें सीट कितना खाली था, सीट कितना वैकेंट था? जनरल के लिए 4 सीट्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स एंड ओबीसी एंड एमओबीसी, जो ओबीसी एमओबीसी एनसीएल कैटेगरी है उनका 23 सीट्स रिजर्व था। एससी के लिए 1 सीट, एसटी प्लेन के लिए 8 सीट्स एंड एसटी हिल के लिए 7 नंबर ऑफ सीट्स। ओके। ये जो पीडीएफ है मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड कुछ भी पर्सनल डीएम करना है तो इंस्टाग्राम में करना, क्योंकि व्हाट्सएप में शायद ही रिप्लाई ना मिल सके। ओके। देखो, ये सेकंड राउंड का हो गया। सेकंड राउंड नोटिफिकेशन आने के बाद सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा, उसके बाद फिर से और एक नोटिफिकेशन आया। क्या आया? देखो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 2 थे, उनका जो डिसेबिलिटी है वो चेक हुआ था, तो उनको इनएलिजिबल कर दिया गया था। उसके वजह से फिर से एक नोटिफिकेशन आया, उसमें मेंशन किया गया कि 2 दिव्यांग सीट्स आर वैकेंट एंड इनएलिजिबल। मतलब वो डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स थे उनका डिसेबिलिटी टेस्ट में उन लोगों को इनएलिजिबल कर दिया गया। उसके लिए 2 सीट्स वैकेंट हो गए। क्या सीट्स वैकेंट हुए वो मेंशन नहीं किया गया था। ओके। एंड उसमें और एक चीज था, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बीएससी इन ट्रामा एंड इमरजेंसी के लिए 1 सीट एसटी हिल के लिए रह गया था। एसएमसी के लिए बीएससी एनास्थीसिया एसटी हिल 1 सीट एंड बीएससी इन ट्रामा एंड इमरजेंसी के लिए एसटी हिल 1 एंड एसटी प्लेन के लिए 1 सीट रह गया था। ओके। ये एसएमसी एंड गुवाहाटी के लिए था। ओके। जोरहाट एंड एएमसी के लिए कुछ भी वैकेंट सीट नहीं था। जो मैं बोल रहा हूँ ये थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। ओके। ये थर्ड राउंड काउंसलिंग कब हुआ था? 17 नवंबर में। आप लोग ध्यान से देखो, फर्स्ट राउंड हुआ 26 27, उसके सिर्फ एक वीक ही मान सकते हो। देखो, और 27 में आप लोगों का काउंसलिंग खत्म हुआ। 1 तारीख को फिर से नोटिफिकेशन आया कि सेकंड राउंड काउंसलिंग 7 नवंबर में होगा। ओके। तो कितना गैप है? ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप है, ऐसा ही मान के चलो, या 10 दिन। ओके। उसके बाद 7 नवंबर में काउंसलिंग होने के बाद फिर से और एक नोटिफिकेशन आता है 9 नवंबर में। मतलब 2 या 3 दिन का गैप रहने के बाद ही और एक नोटिफिकेशन आ रहा था 23 में। ओके। देन उसमें नोटिफिकेशन क्या आया कि 17 नवंबर में आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग है। वो काउंसलिंग हो गया, थर्ड राउंड काउंसलिंग बोल सकते हैं। ओके। जो फाइनल राउंड, ओके, ये जो काउंसलिंग हो गया थर्ड राउंड, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ था? सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गया, तो जो मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं वो आउट हो गया था। एंड बोला गया था कि कॉलेज ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो। उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आप लोगों को 18 के आप लोगों को ऑनलाइन पे करनी पड़ी। एंड बाद में वो लोग क्या किए? कॉलेज ज्वाइन किए। एंड उसके बाद क्या हुआ? कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जिनको जहाँ भी जाना था वो चले गए, पूरा सीट फिलअप हो गया, पूरा मेरिट लिस्ट में पूरा सीट ऑलमोस्ट ही फिलअप था। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है 15 दिसंबर में। ओके। ध्यान से सुनो, 17 नवंबर में आप लोगों का सारा चीजें हो गया। एंड आप लोगों का बोला गया कि दिसंबर 1 मतलब नवंबर 30 नवंबर के अंदर ही आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करनी है। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो गया। ओके। 23 में, ये बात ध्यान से सुनो, 2023 में दिसंबर 1 तारीख में आप लोगों का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का क्लासेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 15 दिसंबर में आप लोगों का फिर से और एक नोटिफिकेशन आता है कि 20 दिसंबर तक यदि किसी ने मतलब कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो उन लोगों का सीट वैकेंट हो जाएगा एंड वो सीट फिर से फिलअप किया जाएगा। ओके। तो 20 दिसंबर तक आने के लिए बोला गया। कब बोला गया? 15 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, 20 दिसंबर तक कॉलेज ज्वाइन करनी है। जो भी ज्वाइन नहीं करेंगे उनका सीट वैकेंट हो जाएगा। ओके। ये होने के बाद आप बहुत देखो, बहुत सीट्स वैकेंट हो गए।
मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही सीट्स वैकेंट हो गए। तो एक नोटिफिकेशन आया 2 जनवरी 2024 को एक और नोटिफिकेशन आया मॉपअप काउंसलिंग के लिए, मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। उसमें कितना सीट्स था आप लोग गेस करो, 2 सेकंड के लिए आप लोग गेस करो कि कितना जो सीट्स था होगा, आप लोग गेस करो। 8 जनवरी को उसका काउंसलिंग हुआ, 2 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, 8 जनवरी को काउंसलिंग था मॉपअप राउंड के लिए। उसमें क्या किया क्या देखो, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए एसटी हिल का 1 सीट, ब्लड बैंकिंग के लिए जनरल का 2 सीट्स, एससी का 1 सीट, ओके, मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 2 सीट, एसटी प्लेन के लिए 1 सीट, बीएससी इन ट्राउमा एंड इमरजेंसी के लिए 1 सीट, रेडियोग्राफी के लिए 1 सीट। देखो कितना सीट्स हो गया, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट्स वैकेंट हुआ जीएमसी के लिए, ओके। टोटल असम मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंकिंग के लिए जनरल का 1 सीट एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स वैकेंट हो गए। एमसीएच में मैं बोल रहा हूँ, देखो एमसीएच में 5 सीट्स वैकेंट हो गए। ट्राउमा के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस जो ट्राउमा था उसके लिए 1 सीट, जनरल का 2 सीट्स एंड ओबीसी के लिए 1 सीट, इतना सारा सीट्स वैकेंट हो गए। सिलचर में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए जनरल का 1 सीट्स, ओटी के लिए ईडब्ल्यूएस का 1, एसटी प्लेन का 1, ट्राउमा एंड इमरजेंसी के लिए एसएमसी में यूआर का 2 सीट्स वैकेंट हो गए एंड ओबीसी के लिए 1 सीट्स एंड बीपीटी के लिए 4 सीट्स वैकेंट हो गए। ये जो सारा पीडीएफ था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना अच्छे से, ओके। मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो आप लोग फिर भी आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझ में आएगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। इतना सारा सीट वैकेंट हो गया, ओके। इसके लिए राउंड काउंसलिंग किया गया। देखो मेरिट लिस्ट में जो भी जिन्होंने, देखो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, इन तीनों राउंड में जिसने भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। जिनको सीट मिला था तीनों राउंड में, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। उसके बाद एडमिशन के लिए बोला गया था, ओके। तब तक क्लास नहीं हुआ था। तीनों राउंड होने के बाद आप लोगों को बोला गया कि 17 नवंबर में फाइनल राउंड हुआ, ओके। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकला, ऑलमोस्ट 20 नवंबर तक ऐसा कुछ था एंड उनको दिसंबर 1 तारीख से पहले ज्वाइन करनी थी एंड 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दिसंबर 15 में और एक नोटिफिकेशन आता है कि 20 दिसंबर के अंदर ही यदि कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है या किसने भी विड्रॉ किया, जो भी है, मतलब कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो विड्रॉ ही हो गया है ना, ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने बोला कि ये सीट्स वैकेंट हो जाएगा। उसके बाद और एक राउंड करने के लिए एक नोटिफिकेशन आता है, वो था जनवरी 2 जनवरी 2024 में एंड उसके लिए डेट था 8 जनवरी। उसी दिन जाके बहुत सारे सीट्स निकल के आए। फिजियोथेरेपी के 4 सीट्स, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 9 सीट्स, असम मेडिकल कॉलेज में देखो बीएमएलटी का 5 सीट्स, ऐसा ही कुछ बोल के बहुत सारे सीट्स वैकेंट हो गए। ऑलमोस्ट आप लोगों को बोलोगे 30 सीट्स, जो लास्ट राउंड था, जो लास्ट राउंड मॉपअप राउंड बोल सकते हैं कि 30 सीट्स ऑलमोस्ट वैकेंट हुआ था। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। तो ये सारे राउंड होने के बाद आप लोगों का पूरा क्लासेस स्टार्ट हो गया। पर दिसंबर में 3 राउंड होने के बाद दिसंबर में क्लास हुआ, एक साथ मेरिट लिस्ट निकला। इस बार अभी आते हैं, देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं। सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा पर सीट इतना ज्यादा वैकेंट नहीं होगा लास्ट ईयर की तरह, ओके। ये ध्यान से सुनो। एंड अभी सेकंड जो चीज है, देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा या क्या होगा वो अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। यदि नेक्स्ट ईयर की तरफ जाए तो देखो 2-3 काउंसलिंग होने के बाद ही एक लिस्ट निकलेगा, कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा। यदि अभी इस बार यदि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो हुआ उनके लिए एक नया नोटिस भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ओके। एंड सीट कैसे वैकेंट होगा, जो पीडब्ल्यूडी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस बार एडमिशन लिया तो उसमें कुछ सबको तो शायद नहीं मिलेगा सीट्स, क्योंकि जनरली देखा जाए तो सीट सबको नहीं मिलता है, ओके। इन एलिजिबल कर दिया जाता है, मतलब वो एलिजिबल नहीं होते हैं इसके लिए, तो सीट वैकेंट हो जाता है, वो थर्ड राउंड में वैकेंट हो जाएगा, ओके। ये सारा चीज़ें होने के बाद आप लोगों का देखो जो सीट्स वैकेंट होगा उसके बाद ही आप लोगों का काउंसलिंग होगा, ओके। अभी फाइनल आप लोगों को फाइनली बोल देता हूँ, रुको। आपका एडमिशन होने के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, एक साथ सबका लिस्ट आ सकता है, ओके। ये आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो, देखो ये होगा ही। लास्ट ईयर क्या हुआ था, तीनों राउंड होने के बाद लिस्ट निकला था। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड का लिस्ट आ सकता है या 3 और 2 एक राउंड होने के बाद ही एक लिस्ट आएगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है, ओके। ये 2 चीजें हो गई। अभी जो सेकंड क्वेश्चन था क्या, एडमिशन के लिए देखो जब नोटिफिकेशन आएगा और या लिस्ट में जब नाम आएगा आप लोग तभी पेमेंट कर सकते हो या अभी भी कर सकते हो। यदि आप लोगों को सीट मिल गया है तो अभी वेबसाइट में जाके फी कलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद
आप लोगों को एडमिशन फी 18 के रुपीज़ आपको देना होगा, वो दे सकते हो। मैं एक शॉर्ट्स वीडियो दे दूंगा, वो वेबसाइट में जाके क्या कैसा फील किया जाता है वो मैं शॉर्ट वीडियो दे दूंगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, मैं चैनल पे शॉर्ट वीडियो दे दूंगा कि कैसे पेमेंट करना है। ये पेमेंट करने के बाद आप लोगों को कॉलेज में जाना होगा, ये रिसीव लेके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह था ये लेके जाना होगा। वहाँ पे आप लोग एक्सेप्ट जीएमसी, सभी कॉलेजेस में आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाता है। ओके, ध्यान से सुनो, जीएमसी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं, पर एसएमसी, एएमसी, जोरहाट मेडिकल कॉलेज वहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाता है। ध्यान से सुनो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाता है, तो इसके लिए आप लोग जेरोक्स करके रखो या पीडीएफ बना के आप लोग स्कैन करके पीडीएफ बना के मोबाइल पे रख लो, क्योंकि आप लोगों को जरूरत पड़ सकता है ना, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो इससे यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाएगा एंड जो आपका जो रिसीप्ट था, जो 18,000 का जो पेमेंट का रिसीप्ट वो देना होगा आप लोगों को। ये सारा देने के बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा कॉलेज में, तभी आप लोगों का क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आएगा। उसके वही राउंड के मतलब देखो, जब आप लोगों को जो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा उसी में आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि क्लास इतने से स्टार्ट है, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करना होगा। ओके, अभी लास्ट जो क्वेश्चन है, देखो लास्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो यूनिफॉर्म, आप लोगों का यूनिफॉर्म में बॉयज़ के लिए बता देता हूँ, गर्ल्स भी समझ लेना। ये शर्ट जो होगा, ये जो मेरा है, ये जो चेक का है, आप लोगों को क्या होगा, ऑफ वाइट होगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में फोटो दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फोटो दे दूंगा उसके लिए। ऑफ वाइट शर्ट, पूरा व्हाइट नहीं है, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कुछ गंदा लग गया है ऐसा कुछ। एंड यहाँ पे जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जो है, यहाँ पे एसएसवीएचएस का जो यूनिवर्सिटी का लोगो ये रहा होगा, इसमें लोगो रहेगा। एंड आप लोगों को ऑफ वाइट कलर का शर्ट होगा। ओके, एंड एप्रॉन व्हाइट होगा आप लोगों का, जीएमसी के लिए व्हाइट होगा। एएमसी के लिए फिलहाल अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो अभी आप लोगों का एप्रॉन चेंज हुआ है। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के सीनियर ने मुझे बताया कि आप लोगों का व्हाइट कलर का जो एप्रॉन है वो नहीं होगा, शायद आप लोगों का चेंज हुआ है। ओके, आप लोगों का चेंज हो गया है। ओके, जो कलर है आप लोगों का चेंज हुआ है। क्या कलर चेंज हुआ है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ओके, एंड आप लोगों का एप्रॉन हो गया अभी, एंड शर्ट हो गया। पैंट जो होगा, नीचे का जो चीज़ें हैं वो ब्लैक होगा, ब्लैक कलर का होगा। एंड शू तो आप लोगों को पता है, ब्लैक शू जो फॉर्मल वो है। लड़की के लिए भी सेम ही ऐसा ही है। आप लोगों का जो यूनिफॉर्म है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ में दे दूंगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का पीडीएफ में दे दूंगा, अलग अलग करके। कॉलेज वाइज ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, सभी कॉलेजेस में सेम ही है। बट सिर्फ जो लोगो है, लोगो जीएमसी का यूनिवर्सिटी का लोगो होगा। एंड आप लोगों का एएमसीएच में एप्रॉन का कलर चेंज होगा। एसएमसी में सेम है, उन लोगों का जैसा भी है वैसा ही है। मैं तीनों कॉलेजेस में यदि कुछ भी चेंज होता है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे दूंगा एंड फोटो दे दूंगा आप लोगों को। ओके, एंड आप लोग यदि सेकंड राउंड काउंसिलिंग के लिए वेट कर रहे हो तो आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, इतना लेट नहीं होगा काउंसलिंग के लिए, 10 दिन रुको, आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से लग रहा है आ जाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन। ओके, बहुत ही जल्द आएगा। देखो काउंसलिंग के लिए इतना तो लेट नहीं हुआ, 2023 में मैंने बता दिया क्या क्या है, वो सारा पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। एंड ये वीडियो देख लिया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जो बेल आइकन है वो दबा लो एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे अपडेट दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू।